नमस्कार। आज हम एक अहम प्राचीन भारतीय कथा के एक बहुत खास मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी। वो क्षण जब नैमिषारण्य में मतलब ब्रह्मा पुराण सुनाने की शुरुआत हुई। हाँ, नैमिषारण्य की वो घटना। हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो बताते हैं कि कैसे सूत जी वहां पहुंचे और कैसे ये पूरी कथा शुरू हुई। जी। तो आज का मकसद यही समझना है कि ये सब कहाँ हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या महत्व है। बिल्कुल। और ये वास्तव में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जरा सोचिए उस जगह के बारे में, नैमिषारण्य, हाँ। जिसे कई बार सभी तीर्थों का हृदय भी कहा गया है। अच्छा। वो कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था, बल्कि एक ऐसा केंद्र था जहाँ ज्ञान और अध्यात्म का एक तरह से संगम होता था। और सुना है कि उस समय वहां कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। महर्षि शौनक के नेतृत्व में करीब 88,000 ऋषि मुनि वहां थे। जी, 88,000। वो एक बहुत लंबे समय तक चलने वाला यज्ञ कर रहे थे। हाँ, और उनका लक्ष्य भी कितना बड़ा था, सत्य युग को वापस लाना और कलयुग के प्रभाव से मुक्ति पाना। सही कहा। ये सोच ही कितनी विशाल है। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, बल्कि आप कह सकती हैं कि उस युग की दशा और दिशा बदलने का एक सामूहिक संकल्प था। मतलब कलयुग से मुक्ति की इतनी इच्छा। हाँ, ये तीव्र इच्छा उस समय की शायद कुछ खास चिंताओं और चुनौतियों की तरफ इशारा करती है, जिनके समाधान के लिए इतने सारे ऋषि एक साथ आए थे। और इसी खास माहौल में एकदम सही समय पर व्यास जी के एक प्रमुख शिष्य सूत जी का आगमन होता है। जी, लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा। हाँ, उनका पूरा नाम। वो स्वयं पुराणों के बहुत बड़े ज्ञाता थे। बिल्कुल। और उनके आने से ऋषियों में एक नई ऊर्जा आई होगी, जाहिर है। हाँ, क्योंकि व्यास जी जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, पुराण लिखे, हाँ, पुराणों को संकलित किया। तो उनके शिष्य का आना मतलब जैसे ज्ञान का एक नया दरवाजा खुल गया। तो फिर ऋषियों ने क्या किया? इस अवसर का लाभ कैसे उठाया उन्होंने? की रचना से जुड़ी है ना, बिल्कुल शुरुआत से। और उनके सवाल भी बड़े बुनियादी थे, लेकिन गहरे, है ना? हाँ। उन्होंने पूछा कि भाई ये सृष्टि कैसे बनी, फिर ये त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु शिव, इनकी महिमा क्या है। हाँ, और सबसे जरूरी सवाल कि धर्म और मोक्ष का सही रास्ता क्या है। ये तो वो सवाल हैं जो इंसान शायद हमेशा से पूछता आया है। बिल्कुल। और यही प्रश्न ब्रह्मा पुराण के केंद्र में है। इससे पता चलता है कि ऋषि केवल यज्ञ या कर्मकांड तक ही सीमित नहीं थे। वो जड़ तक जाना चाहते थे। हाँ, वे अस्तित्व के मूल सिद्धांतों को समझना चाहते थे, सृष्टि की उत्पत्ति से लेके जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष तक। तो क्या सूत जी वो तुरंत तैयार हो गए इतना गूढ़ ज्ञान देने के लिए? सूत जी ने ऋषियों का आदर किया और उन्होंने कहा कि वे वही ज्ञान सुनाएंगे जो उन्होंने स्वयं अपने गुरु श्री व्यास जी से प्राप्त किया है। अच्छा। उन्होंने एक तरह से ज्ञान के इस प्रवाह को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी स्वीकार की। और बस वहीं से, उसी क्षण से। जी हाँ, उसी नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर हजारों जिज्ञासु ऋषियों के बीच ब्रह्म पुराण की वो महान धारा बह निकलती है। क्या अद्भुत संगम रहा होगा, सही जगह, सही सुनने वाले और सही सुनाने वाले। बिल्कुल। तो अगर हम इसका सार देखें, नैमिषारण्य सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान केंद्र बना। हाँ। हजारों ऋषियों ने वहां कलयुग की चुनौतियों से उभरने और सतयुग की स्थापना के लिए एक विराट यज्ञ किया। और उसी यज्ञ के दौरान व्यास जी के शिष्य सूत जी ज्ञान के वाहक बनकर पहुंचे। सही। और ऋषियों ने जो मूल प्रश्न पूछे, सृष्टि, त्रिदेव, धर्म, मोक्ष, उन्हीं के जवाब में ब्रह्मा पुराण का वर्णन शुरू हुआ। जी, ये घटना ज्ञान की खोज और उसे साझा करने की जो हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये भी दिखाता है कि कैसे सामूहिक जिज्ञासा और आध्यात्मिक खोज मिलकर एक बड़े ज्ञान यज्ञ का रूप ले सकती हैं। बिल्कुल। और चलते चलते एक विचार मन में आता है कि ऋषियों ने ज्ञान पाने और इस खास कथा को सुनने के लिए नैमिषारण्य जैसी पवित्र जगह को ही क्यों चुना? ये सोचने वाली बात है। क्या उस स्थान में ही कुछ खास था? और दूसरी बात, कलयुग से मुक्ति पाने की उनकी ये जो इतनी प्रबल इच्छा थी, वो उस युग की किन खास परिस्थितियों या गहरी चिंताओं को दिखाती है? हाँ, ये प्रश्न हमें उस समय की सोच और माहौल पर और गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प हो सकता है।